ये क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड में ये बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। तो इसका योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। इसको कंपेयर कर रहा है ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर x क्या है, ये b है -x का गुणांक -5 और a है x² का गुणांक। तो ये होता है -5/3 कौन सा आया, b ऑप्शन आया। दूसरा है 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति। इसमें कंपेयर करोगे तो a = ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे a = 2, b = 5 और c = 4। इसका विभक्त कर होता है d = b² - 4ac। तो देखो 5 का स्क्वायर -4 × 2 × c, ये तो ये आ गया 25 - 4 × 16 दूनी 32 माइनस के 7 ऋणात्मक आया। ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक नहीं है। दूसरा ऑप्शन आया, ये आएगा डी ऑप्शन। समांतर श्रेणी का 294 4 9 14 254 का अंत से 10वां पद। तो L = कितना है 254 254। D = 9 - 4 = 5। अंत से r पद का फॉर्मूला होता है L - r - 1 × D। L कितना है 254 माइनस r की जगह आएगा ये 10। तो r = 10 आएगा यहाँ पर। तो 10 - 1 क्या होगा 9 और D बराबर कितना दे रखा है 5। तो 254 - 45 करेंगे इसको तो ये आएगा 14 5 के 9 और ये 209 बचेगा। 209 ऑप्शन कौन सा होगा, सी का होगा। इस तरीके से हम इसमें करेंगे। चित्र में समरूप त्रिभुज का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप देखिएगा। तो देखो इसमें b बराबर क्या है 80 और d बराबर 80 है। तो समरूप में AB कितना है 2.5 है 2.5 AB/DE, ठीक। बीच में b = d आ रहा है तो BC/DF आएगा। तो देखो त्रिभुज ABC और ये ट्रायंगल आएगा ये वाला EDF क्या होना चाहिए इसमें AB/ED कितना आ रहा है 2.5/5 1/2 आ जाएगा। फिर आएगा BC/DF, BC कितना है 3/DF 6। तो BC देखो BC और ये DF, ये देखिए ये ध्यान रखिएगा इसमें BC/DF आ रहा है और B = इसमें D आ रहा है। तो ये ऑप्शन सी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EDF के। इसमें AB/DE या DE की बात है। B = D आ रहा है, B = D आ रहा है बीच में। अब देखिएगा यहाँ पर BC/DF, तो BC/DF, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चंस में ये ध्यान रखेंगे। इसमें मूल बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, ये होती है मूल बिंदु क्या होता है 0,0। तो 0 - 3 माइनस क्या होगा 0 - +3 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला 0 - प्लस होगा इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा D = मूल बिंदु। तो ये 9 + 16 = 25 क्या आएगा 5 आएगा। 5 देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कौसे = 3/4 तो सेके। कौसे और सेके में क्या संबंध होता है, सेके इसका उल्टा होता है 4/3 आएगा। सेक A = 1/कौसे। कौसे का उल्टा कर दो 4/3 आ गया। ये tan अल्फ़ा = sin अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये tan 0 रखेंगे तो 0 आएगा, sin अल्फ़ा 0 रखेंगे तो 0 आएगा। tan अल्फ़ा की जगह 45 करोगे तो tan 45 1 होता है, sin 45 1/2 होता है। तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ये रख के देखिए tan 60 √3 होता है, tan 60 √3/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। D = 90 है, tan 90 और sin 90। sin 90 का मान क्या होता है 1 और tan 90, तो tan 90 हमारा 1 नहीं होता। इसलिए हमारा क्या होगा
ऑप्शन ए होगा। एक छड़ की लंबाई, उसकी छाया का उन्नयन कोण, तो देखो ये तो छड़ की लंबाई, छड़ हमारी ये होती है 1x और छाया ये होती है नीचे, इसके कोण कितना होगा थीटा बराबर 1/√3 करोगे tan थीटा, तो ये किसका होता है 1/√3, 1/√3 होगा tan 30 का मान, तो tan 30 मतलब थीटा बराबर 30 आएगा। ये इसकी छड़ है और ये इसकी छाया होती है। अब देखिए एक वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो देखो इस पर ये व्यास हो गया, इस पर स्पर्श रेखा क्या है 90 अंश का कोण बनाती है, ये 90 अंश का कोण बनाती है, तभी ये समांतर होगा। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत नहीं होगा, 2 स्पर्श रेखा होगा। ठीक, एक है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला है θ/360 πr²। ये करोगे थीटा की जगह 60/360 πr², r बराबर 12 है, इसको हम खोलेंगे 12 और 12 करेंगे इसको, तो ये हमारा कितना होगा 6 से कट जाएगा तो 24 पाई। 24 पाई कौन सा ऑप्शन होगा सी। यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा, क्या आयतन होगा, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 पाई। व्यास d है तो त्रिज्या क्या होगी d/2, इसका होल क्यू, इसको खोलोगे 4/3 पाई, d का मतलब dq, 2 की घात 3, 2 का क्यू 8, तो 4/24, 4 π/24 dq, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, तो π/6 dq, तो π/6 कहाँ पर आ रहा है इसमें, ये ऑप्शन होगा डी। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये 20 नंबर का आता है, अभी हमने आपको 11 क्वेश्चन समझाए हैं, तो ये इस तरीके से आपको केवल टिक मार्क करना है, और ये आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको टिक करना है, ब्लैक या ब्लू से आप उसको टिक करेंगे इसमें। तो रफ आप किसी भी जिस तरीके से करेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन सही करना पड़ेगा।